तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं हॉरर एनिमेटेड स्टोरी। गाइस तो आप कभी ये स्टोरी रात में देख रहे हो ना, तो आप प्लीज़ स्केप कर डालना, क्योंकि ये जो हॉरर स्टोरी होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हॉरर होती है। और ये है कि स्कूल की स्टोरी, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉरर स्टोरी हिंदी उर्दू। ये वाकया मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्जाम्स करीब होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहती थी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें तो लाइब्रेरी में देर तक रुक के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पे स्टडी करने की बजाय मैं भी यही प्रेफर करती थी कि सुकून से जाके लाइब्रेरी के खामोश माहौल में एग्जाम्स की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे मैं घर से वॉक करके एग्जाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना गाइस लेकिन कभी आपको रात में कभी आप बोलेंगे कि आप सुनसान लाइब्रेरी में पढ़ाई करो, तो मेरा मानना है कि भाई इससे अच्छा भाई तुम घर पे पढ़ाई करो। घर ही ज़्यादा बेटर है भाई, क्योंकि फिर रात में तो भाई हॉरर हो जाना बहुत है। देखते हैं। लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट्स तो लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 तो बजे फिर बेटर तो है। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, फिर तो बंद मैंने क्यों करना? सोचा बस ये जल्दी से ख़त्म कर लूँ और फिर घर की तरफ निकलूँगी। मैं हाँ पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। सुना कीजिए भाई, कैसा चलने का। मैंने फौरन अपनी किताबें उठाई और तेजी से लाइब्रेरी से ओ निकली। ओ ओ ओ हमारे ओ भाई, ये गलती तो नहीं करनी गिरी थी। जहाँ से आवाज़ आती है ना, लोग वहाँ पे ही चले जाते। भाई मैं रहता ना, मैं दो दबा के डायरेक्ट घर पे भाग जाता था, क्योंकि ये सब जो है ना, ये मतलब। और वहाँ पे जा रहे भाई, आवाज़ आ रही, चलो देखते काय की आवाज़ आ रही क्या है। ऊपर से भाई साथ में 4-5 जन होते तो माना जाता कि हाँ भाई आ रहे हो, लेकिन अकेले जा रहे भाई। स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे इतना गुजर के लंबा राइट है? साइड पे मुड़े तो स्कूल का मेन डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुजर के मेन डोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे कोई औरत खड़ी नजर आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी। इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज देके पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहां से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और गाइस वेट, आप लोग पूछते हैं क्या भाई तुम फेस स्कैम के साथ में वीडियो कैसे बनाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ क्या मैं फेस स्कैम के साथ में कैसे वीडियो बनाता हूँ एक ही फ़ोन से। गाइस ये जितने भी जो रिकॉर्ड है ना, बस मैं वो एक ही फ़ोन से करता हूँ। और कभी आपको जानना है कि मैं कैसे करता हूँ, तो आप को इसके ऊपर 100 लाइक्स कर दो, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। गरीब हो ना आदमी,
यो साला अपनी आदत से करीब हो। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। तो अभी वीडियो की तरफ बढ़ते, वो आगे बढ़ते स्कूल स्टोरी के में। मेन डोर से बाहर निकली। थकन और भूख से मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया खाना कि खा के आ स्ट्रीट जाती है। बिल्कुल खाली थी, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि वो स्ट्रीट हमेशा काफी बिजी होती है और देर रात में भी लोग वहाँ वॉक करते नजर आते हैं। खैर, घबराहट और खौफ से मैं मुसलसल नीचे जमीन की तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने जमीन पे किसी का बढ़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। लगता है अभी मेन स्टोरी आने वाली है। जब मैंने सर उठा के सामने देखा कोई तो नहीं। मेरे आगे एक औरत चल रही थी। पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो माजूर है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, और वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए हैं। अबे और तो और कैसा मूड है उसके भाई। बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग रुकना नहीं। बार बार मुझे यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए, तो और नहीं ना ही जाना मुझ में चाहिए। उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। मेरी बेटी कहाँ है? अबे मेरा जिस्म जैसे उस वक्त फ्रीज हो गया था। उस वक्त खौफ से ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मेरा जहन बिल्कुल सुन था। भाई पूरा उसके मुंह में खून है। भाई मैं आपको एक और एक बात बोलना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट भाग जाता था वहां से। मैं रुकता नहीं था ना, मैं पीछे भी नहीं देखता, मैं सीधा भागता था 100 की स्पीड में। कैसे मुझे खड़ी है समझ भाई। नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने डर के मारे उस भी नहीं औरत निकाला भाई, देखो। को उंगली से दूर इशारा कर दिया। वहाँ। मैं बस चाहती थी कि वो वहां से चली जाए। वो लंगड़ाती लंगड़ाती उस तरफ चली गई जिस तरफ मैंने इशारा किया था, और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं वो औरत दोबारा मेरे सामने ना आ जाए, इसलिए मैं तेज तेज घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। उस वक्त मेरा यही जहन करना था। कुछ और नहीं सोच पा रहा था, सिवाय इसके कि मुझे कोई गाड़ी या कोई बंदा रोड पे नजर आ जाए जिसकी मैं मदद ले सकूं। और फिर उसी लम्हे मुझे उस औरत की दूर से चीखने की आवाज आई। हाँ बेटे। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। भाई जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरे नेबर को मैं रोड पे बेहोश हालत में मिली और उन्होंने मुझे घर पहुंचाया। मुझे हमारे नेबर से पता चला
1998 में आगथा नामी एक 32 साल औरत अपनी बेटी के साथ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी बेटी की उम्र 9 साल थी। वो इससे ईडन कैसे हिल स्कूल में ही पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में खेलते खेलते अचानक एक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई। आगथा अपनी बेटी की मौत का सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे में वो इस दुनिया से चली गई। उस वाक़ये के बाद आगता ईडन हिल स्कूल में और उस एरिया के आसपास अक्सर लोगों को अपनी बेटी को ढूंढती हुई नजर आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी अभी तक अपनी बेटी से मिलने के लिए भटक रही है। Hi everyone, I hope you enjoyed the story. Don't forget to comment and subscribe to my channel if you haven't already. लेकिन ये स्टोरी के आगे क्या हुआ ये तो उसने बताया ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या उसका क्या हुआ, उसका खात्मा कैसे हुआ भाई, बस रास्ते में मिल गया। तो आज की ये थी हमारी स्टोरी। थोड़ा बहुत डर तो लगा ही है भाई मेरे को, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही डर लगा है। तो आपको भी कभी भाई ये डरावनी लगी है ना ये स्टोरी तो लाइक कर डालना। और 100 लाइक के बाद में मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं ये फेस स्कैम की वीडियो कैसे बनाता हूँ बस एक ही फ़ोन से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में बताना कौन से मूवमेंट पे आप डरे हो। तो चलिए बाय।